मनीष कश्यप के सपोर्ट में आई देश की सबसे बड़ी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी। बोली, मनीष कश्यप को गलत फंसाया जा रहा, एक पत्रकार पर एनएसए लगाना गलत। तेजस्वी यादव की बड़ी साजिश का भंडाफोड़, चुनाव तक मनीष कश्यप को जेल में रखने की है साजिश। सरकार को चुनाव में मनीष कश्यप से नजर आ रहा खतरा, जमानत जब्त होने का सता रहा डर। मनीष कश्यप के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार क्यों? देश विरोधी लगाई गई धारा, आतंकियों वाली धारा जोड़कर चौपट कर दिया भविष्य। क्या लालू के लाल तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप से डर लग रहा है? क्या उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप से खतरा नजर आ रहा है? क्या मनीष कश्यप से डरकर तेजस्वी यादव उसे 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेल में रखना चाहते हैं? कभी मायावती ने भी राजा भैया को जेल में रखने के लिए लगा दिया था पोटा, अब मनीष कश्यप पर लगा दी गई है रासुका। तमिलनाडु पुलिस का दावा, मनीष कश्यप देश के लिए खतरा, जेल में रखना जरूरी, कई सालों तक जेल में रखने की है रणनीति। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ताकतवर या जनता की आवाज उठाने वाले को फंसाने के लिए अंग्रेजों जैसा कानून ठोक दिया जाता है तो सरकारें बैसाखी पर आ जाती है। कभी मायावती ने भी यही गलती की थी जो गलती तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ के राजा रघुराज प्रताप सिंह को जबरन जेल में रखने के लिए कानून की हर सीमा को तोड़ दिया गया था। आतंकियों पर लगने वाला कानून पोटा लगाकर जेल के अंदर डाल दिया गया था। आज वही वाली गलती तेजस्वी यादव के इशारे पर तमिलनाडु सरकार कर रही है। पोटा और रासुका जैसे कानून का प्रयोग सरकारें क्यों करती है? क्यों कहा जाता है कि दुश्मन पर एक बार यह कानून लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है? एनएसए कानून के किताब का एक ऐसा एक्ट है जिसमें बिना आरोप तय हुए आरोपी को कई महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। यानी कि आरोपी को जेल में रखने का अधिकार पुलिस को मिल जाता है। कई बार जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को जेल में रखा जा सकता है। एनएसए आने से पहले पुलिस यह दलील देती है कि यह फलाना आरोपी देश और समाज के लिए खतरनाक है। किसी भी संदिग्ध के ऊपर यह कानून लगाया जाता है। आमतौर पर यह कानून देश विरोधियों और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर लगाया जाता है। अगर यह एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका भी कहते हैं, किसी पर लगा दी जाती है तो उसे कम से कम 3 महीने तक जेल में रहना ही पड़ता है। पुलिस 12 महीने तक बिना तर्क के जेल में रख सकती है और जरूरत पड़ने पर 12 महीने के बाद भी इसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस कानून का प्रयोग कर राज्य सरकारें अपनी ताकत बढ़ा लेती हैं और आरोपी के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। तो फिर यह सवाल उठता है कि मनीष कश्यप पर रासुका क्यों और किस आधार पर लगाया गया? क्योंकि इस तरीके का कानून तो आतंकवादियों और खूंखार अपराधियों पर लगाया जाता है। आप मनीष कश्यप का केस इतना छोटा भी नहीं समझ सकते, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई करेंगे। मनीष कश्यप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि अलग अलग राज्यों में दर्ज केसों को क्लब किया जाए और जमानत याचिका पर सुनवाई किया जाए एवं एनएसए यानी कि रासुका जो लगाया गया है उसे हटा दिया जाए। अब 10 अप्रैल का इंतजार मनीष कश्यप एवं उनके समर्थकों को है, क्योंकि इसी दिन इस केस की सुनवाई होने जा रही है। वहीं तमिलनाडु कोर्ट ने मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यानी कानून किसी को भी अपने जाल में कैसे फंसा सकती है, इसका जीता जागता सबूत मनीष कश्यप है। अब आगे इस केस में क्या हो सकता है, इसे कानून के नजरिए से आपको समझाते हैं। मनीष कश्यप को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो भी सरकार उनके सभी चैनल पर बैन लगा देगी, लंबे समय तक जेलों में रखेगी और संपत्ति की कुर्की जब्ती भी कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रासुका नहीं हटाया तो फिर तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस की चांदी ही चांदी हो जाएगी। बिहार में सोशल मीडिया पर बाकी पत्रकारों को डराया जाएगा। मनीष कश्यप को नजीर बनाकर पेश किया जाएगा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी यही दुर्गति होगी। यानी कि डराया जाएगा कि इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए सरकार के पक्ष में बोलना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सिर्फ मनीष कश्यप की सुनवाई नहीं होगी, बल्कि एक गलत परंपरा की शुरुआत को भी ब्रेक लग सकता है।
लोकतंत्र में राजनेता जो राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं उसे भी एक पुरजोर धक्का लगेगा। मायावती वाला सपना तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं। जब मायावती साल 2002 में यूपी की तीसरी बार सीएम बनी थी, मुख्यमंत्री बनते ही मायावती ने पहला एक्शन रघुराज प्रताप सिंह पर लिया और उन पर पोटा लगाया गया। मायावती रघुराज प्रताप सिंह पर पोटा लगाकर अपनी ज्यादती दुश्मनी निकालना चाहती थी और जेल में जीवन भर रखने की साजिश रची जा रही थी। महज 1 साल बाद ही मायावती की सरकार चली गई और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने सीएम बनते ही 1 घंटे के अंदर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर लगाए गए सभी आरोप वापस लेने का आदेश दिया। यानी कि यह कैसा न्याय है कि एक सीएम को लगा कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आतंकी है, वहीं दूसरे सीएम को लगा कि राजा भैया आतंकी नहीं है। नीतीश कुमार की भी पलटने की खबरें आती रहती है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार कब पलटकर फिर से भाजपा के पाले में चले जाए और भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बिहार में बन जाए। राजनीति कब किस करवट बैठ जाए कोई इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले ही सरकार बदल जाए और खुद सरकार ही मनीष कश्यप पर लगाए गए सभी केस वापस ले ले। वही मनीष कश्यप के समर्थकों का कहना है कि मनीष कश्यप जेल में रहे या फिर बाहर, तेजस्वी यादव का सरकार में लौटना असंभव है। तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, मुख्यमंत्री बनने का सपना रह जाएगा अधूरा। तेजस्वी यादव की एक गलती ने उनके 3 करोड़ वोट बहा दिए हैं। तो हमारा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है? क्योंकि 73% मामलों में पुलिस आरोप सिद्ध नहीं कर पाती तो सरकार मनीष कश्यप पर रासुका यानी कि एनएसए लगा रही है। तो उसे समझना चाहिए कि कमजोर समझकर आप किसी को परेशान तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वह तब तक नहीं हारता जब तक ऊपर भगवान बैठा हुआ है और धरती पर उसके विचारधारा के लोग और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। हमारे कुछ सवाल भी है जिसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। सवाल यह है कि क्या मनीष कश्यप चुनाव में तेजस्वी के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए ऐसा कानून लगाकर उन्हें चुनाव तक जेल में रखने की साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा कि मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी को गाली दी है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत का। मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सरकार की साजिश का खुलासा करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।